जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 2 के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में यानी कि हमने अध्याय 1 के बारे में जाना था। अध्याय 1 को अर्जुन विषाद योग का नाम दिया है। उसमें हमने समस्याओं यानी कि अपनी परेशानियों के मूल को जाना था। हमने मोह और भय जैसी वृत्तियों के बारे में जाना। आखिरी 47वें श्लोक में अर्जुन निर्णय कर चुके हैं कि वे नहीं लड़ेंगे। और आज इस वीडियो में हम दूसरे अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को समझेंगे, उन पर अपना ध्यान देंगे, नज़र डालेंगे। तो दूसरे अध्याय के शुरू के 8 से 10 श्लोकों में श्री कृष्ण को आप सभी देखेंगे तो मौन ही पाएंगे। और बाद में जो बात की है उन्होंने वो आरंभिक स्तर की है बिल्कुल। कुतः त्वाकश्मलमिदं विषमे अनुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अश्वग्रयम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। ये अध्याय 2 का दूसरा श्लोक है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस दुखदाई असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं अर्जुन से, क्योंकि यह अश्रेष्ठ पुरुषों का चरित्र है, न स्वर्ग को देने वाला है और अपकीर्ति को करने वाला ही है। शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन को एकदम सतही रूप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आरंभिक स्तर की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये दुखदाई मोह किस हेतु कर रहे हो तुम? क्योंकि यह अश्रेष्ठ पुरुषों का चरित्र है, न कि कोई स्वर्ग देने वाला। यहाँ पर श्री कृष्ण स्वर्ग की बात कर रहे हैं, जबकि ज्ञानियों ने गीता को उपनिषदों में सर्वश्रेष्ठ कहा है। उपनिषद अगर गाय है तो गीता उपनिषदों से प्राप्त दूध है। अगर आप उपनिषद के पास जाओगे और स्वर्ग की प्राप्ति करोगे तो वो एक ही मतलब बिल्कुल एकदम ही चुप हो जाएंगे, कहेंगे कि अगर स्वर्ग प्राप्ति की बात करनी है तो कहीं और जाइए। तो इस श्लोक से हमें कुछ बातें समझ आ रही हैं। वो ये हैं कि एक तो अर्जुन श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ में भेद मानते हैं और स्वर्ग प्राप्ति जैसी मान्यता भी है। इसका मतलब स्वर्ग नरक जैसी बातें भी अर्जुन में विद्यमान हैं। यही सारी बातें आज भी मान्यता बनी हुई हैं। स्वर्ग प्राप्ति जैसी बातों का प्रलोभन देकर श्री कृष्ण अर्जुन को एक तरह का मोटिवेशन दे रहे हैं, एकदम प्रारंभिक प्रयास कर रहे हैं समझाने का। कलव्यम मास्मै गमः पार्थ न एतत् व्ययुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्लभ्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। ये दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू कायरता को प्राप्त ना हो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। हे अर्जुन, हे शत्रुतापन अर्जुन, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर चलो, अब तुम खड़े हो जाओ। इस श्लोक से समझ आ रहा है कि अर्जुन भयभीत हो रहे हैं, वो डरे हुए हैं, तभी तो कृष्ण कायरता जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। फिर से हम अध्याय 1 की बात करें तो भय एक वृत्ति है। फिर से वही बात, गीता वृत्ति, गीता जो है वो वृत्ति बनाम मुक्ति एवं संस्कृति बनाम अध्यात्म है। कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार अर्हो अरिसूदन। अध्याय 2 का चौथा श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुनाशक कृष्ण, मैं युद्ध में पूज्यनीय भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों से कैसे युद्ध करूंगा? कहते कहते लगभग रो ही पड़े हैं अर्जुन। तीसरे श्लोक में वृत्ति बनाम मुक्ति की बात हो रही थी और अब इस श्लोक में संस्कृति बनाम अध्यात्म की बात आ जाती है। अर्जुन संसार की ओर से बोल रहे हैं
भला वो भीष्म देव और द्रोणाचार्य से युद्ध करने की मना कर रहे हैं, भला वो उनके साथ कैसे युद्ध कर सकते हैं। गुरुन् अहत्वा हि महाभुवान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपि लोके हत्वा अर्थकामान् सद्गुरून् इह एव भुज्ये भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अध्याय 2 का 5वां श्लोक। मैं तो महानुभाव गुरुओं को मारकर न इस लोक में भिक्षान्न भोजन करना बल्कि कल्याण कर मानता हूँ। यानी अर्थात अर्जुन जो हैं वो कह रहे हैं कि खुद अर्जुन महानुभाव गुरुओं को अगर वो मार देंगे तो ना इस लोक में भिक्षानुभाव यानी कि भिक्षान्न भोजन करना बल्कि कल्याण कर मानता हूँ, क्योंकि गुरुओं का वध करके मैं रक्त से सने हुए अर्थात काम रूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। यानी कि वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अर्जुन बार बार युद्ध करने से मना कर रहे हैं कि भला मैं उन्हीं गुरुओं को कैसे मार सकता हूँ जिनसे मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, जिनसे मुझे ये बल बुद्धि विद्या प्राप्त हुई है। आज की इस वीडियो में हमने जाना अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 को हमने पढ़ा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे और आप सभी का आशा करती हूँ प्यार इसी तरीके से मिलता रहेगा जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो को देखा है। इस वीडियो में भी आशा करती हूँ आप समझ पाए होंगे इन श्लोकों का अर्थ। मिलते हैं अगली वीडियो में आपको और आसानी से समझाने की कोशिश करते हुए। जैसे मेरी समझ में आता है वैसे ही मैं आपको भी समझाने की कोशिश करती हूँ।